नमस्कार, कैरियर में पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। काफी टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगला टॉपिक है SN1 और SN2। जैसे टॉपिक लाइन से चल रहा है वैसे ही डिटेल नोट्स बनाना और उसी में से पढ़ना। अदर गाइड वगैरह इस्तेमाल मत करना, लिखावट के लिए भले यूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन नोट्स अपने हाथ से ही बनाओगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन के बारे में जाना, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखे, हेलो एल्केन का नामकरण आया, हेलो एल्केन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण खत्म हो गया। रासायनिक गुण का ही एक प्रकार है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पढ़े हो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019, 21 और 24 तीन साल मिला है क्वेश्चन। SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN1 और SN2 अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। देखो, ये S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक, यानी कि एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु, एक है एक अणु, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया देखो, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करे। जो अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगा? हेलो एल्केन की सांद्रता पर। समझ में आया? ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एल्केन की जिसकी दर हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसको ऐसे लिखोगे हिंदी में, एक ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। समझ में आया? दर निर्भर किया किस पर? हेलो एल्केन की सांद्रता। दर किस पर निर्भर किया? हेलो एल्केन की सांद्रता पर। समझ में आया? क्लियर हुआ? आर रिएक्टेंट दर, नहीं तो ऐसे लिख लो सीधा, ये हो गया दर। किस पर निर्भर कर रहा है? कांस्टेंट हो गया के हेलो एल्केन की सांद्रता यानी कि Rx। समझ में आया? इसको लिख लोगे ना परिभाषा, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी दर केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। हिंदी में लिख लेना, ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। लिख लोगे? ठीक। अच्छा, मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रखा है, बताया था। ध्रुवीय रहता है ना, पोलर, तो एल्किल हैलाइड रहता है। जब भी कोई एल्किल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल रहता है कार्बन पर अटैक करता है, हेलोजन को विस्थापित कर देता है। ये पढ़ रखे हैं, तो क्या बना देता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापी उत्पाद, और हेलोजन अलग हो जाता है। ये रिएक्शन हमने कर रखा है ना, पता है? कोई भी एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? हेलोजन को विस्थापित कर देता है और प्रतिस्थापी उत्पाद बना लेता है, यानी कि आर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? ये 2 स्टेप में होगा मैकेनिज्म। मतलब क्रिया विधि 2 चरणों में संपन्न होगा। कितने चरणों में होगा? 2 चरण। स्टेप 1,
मैकेनिज्म के बारे में मैं पहले ही बता दिया था कि क्या क्या निकालना रहता है। देखो हमारे पास क्या है, आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या किया, क्रिया किया, और न्यूक्लियोफाइल में कैसा रहता है, माइनस में। माइनस वाला इस कार्बन धनात्मक कार्बन पर अटैक करता है, कार्बोकेटायन बनाता है, और क्या बन जाता है, आर न्यूक्लियोफाइल, और जो हेलोजन रहता है वो अलग हो जाता है। अब हुआ क्या क्या इसको समझो। हमारे पास आर एक्स है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये सबसे पहले टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनाता है, आर प्लस और एक्स माइनस, कार्बो केटायन, कार्बो केटायन। इसको पिछले भी तो लिखे हो ना, पहले भी कार्बो केटायन बनाया था, याद आया। ये धीमी गति से होगा, कार्बो केटायन। अरे केशन नहीं है वो, केटायन है, केशन वाले हो। विषम विदलंस, समझ में आया। पहला क्लियर हुआ, क्या होता है, आर एक्स रहता है, आर टूटता है प्लस में, एक्स टूटता है माइनस में, यहां तक समझ में आया, ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड में क्या होगा बताओ, सेकंड में क्या हुआ था, याद है, कल कहीं तो रिएक्शन है, कैसे भूल गए इतना जल्दी। आर प्लस है, आर प्लस, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ये अभिक्रिया फास्ट होगी ना, ये अभिक्रिया फास्ट होगी तो क्या बना देगा, प्रतिस्थापी उत्पाद, समझ में आया। ये अभिक्रिया फास्ट होगी, तेज होगी, ये इसको तेज कर देना, ये आर है। अब आया, और जो कुछ भी कैसे भी दिख रहा होगा उसको छोड़ देना, समझ में आया, क्लियर हुआ। कितने चरणों में संपन्न हुआ, 2 चरणों। ये क्लियर हुआ। देखो आर एक्स रहता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्रिया करता है, ये वाला इस पर अटैक करेगा, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज रहे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैंने कल ही बता दिया था, जिस पर क्या रहे, माइनस चार्ज हो, जिस पर लोन पेयर हो, वो क्या करता है, धनात्मक कार्बन पर अटैक करता है। हेलो क्या हुआ, वेरी गुड, शांत। एल्किल हैलाइड रहता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या हो, पीटोगे ज्यादा, बस। आर एक्स का मतलब हेलो एल्केन होता है ना, या एल्किल हैलाइड, इसके साथ किसके साथ क्रिया किया, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये क्या करेगा, धनात्मक कार्बन पर अटैक करेगा, तो हेलोजन को विस्थापित कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिस पर क्या रहे, माइनस चार्ज रहे, जिस पर क्या रहे, लोन पेयर रहे, अटैक किस पर करता है, धनात्मक कार्बन पर। किस पर करेगा, धनात्मक कार्बन, इस पर आंशिक रूप से प्लस, इस पर आंशिक रूप से माइनस, समझ में आया। तो 2 स्टेप में चलेगा। पहले क्या होता है, जो आर एक्स एल्किल हैलाइड है, आर प्लस में टूटता है और एक्स माइनस में, कार्बोकेटायन बनाता है। फिर कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और क्या बना देता है, प्रतिस्थापी उत्पाद। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। एग्जांपल लेकर देखें, CH3 थ्राइस कार्बन, इसके साथ क्या जोड़ दें, क्या जोड़े, चलो बी आर लगा दें, प्लस इसकी क्रिया करवा देते हैं, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल है, एल्किल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल के साथ अभी क्रिया किया, क्या बनाएगा, CH3 थ्राइस रहेगा, कार्बन रहेगा, OH इसको हटा देगा, ब्रोमीन को उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, OH, न्यूक्लियोफाइल खुद आ जाता है ना, किसको विस्थापित कर देगा, ब्रोमीन को, और ब्रोमीन पर कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, समझ में आया लाइन। CH3 अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, कार्बन है ऐसे बताया था, ब्रैकेट आया तो उसके बाद वाले कार्बन पर सब जुड़ेगा। कार्बन कितना बार CH3, 1 बार, 2 बार और 3 बार, उसके साथ Br, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, समझ में आया। किसके साथ क्रिया कर रहा है, OH के साथ, किसके साथ क्रिया हो रहा है, OH के साथ, समझ में आया। तो बनाया क्या है, कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको यहां लगा, और यहां पर कौन आ गया, OH, और Br क्या हो चुका है, अलग। ये इसका ओपन करोगे तो इस तरह से दिखेगा, समझ में आया, सब बॉन्ड को निकालोगे तो ये क्लियर हुआ। इसको मत लिखना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए किया, ऐसे एक लाइन थोड़ी ना एग्जाम में दर्शाते रहे। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म निकालते हैं एक एक करके। अब इसको कैसे करूं, तो इतना बड़ा बहुत छोटा पड़ गया, नोट करो, कोई उपाय नहीं है। अरे तुम लोग परिभाषा पूछते हो,
ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। पूरा लाइन तो लिख दिया हूं, क्या परिभाषा बोल रहे हो? क्या बताओ रे, कौन से जन्म के बदला ले तो तुम मोड से। SN1 हेडिंग करो और ये ब्रैकेट में लगा लेना, ठीक। अब उसके बाद लिखना ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन हुआ क्या है। बस क्या लिए थे? CH3 थ्राइस कार्बन, और इसमें क्या लगाए थे? ब्रोमीन ना। किससे क्रिया करवाए हो? OH न्यूक्लियोफाइल। क्या बनाया था? CH3 थ्राइस कार्बन, और इस पर आ गया था, अरे सॉरी, OH न्यूक्लियोफाइल, और अलग कौन हो गया? Br आया। इसका अगर मैकेनिज्म चेक करें कुछ इस तरह से हुआ होगा। CH3 कार्बन, यार तोड़कर अलग अलग बताना पड़ेगा क्या? निकाल के बताऊं? चलो समझ रहा, मैं पूरा निकाल कर दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर्स को, नहीं तो नहीं समझ पाओगे उससे। कार्बन कितना है, उसके साथ देखो ये ब्रैकेट है, उसके बाद वाला कार्बन है, इस कार्बन पर ये तीनों जुड़ा है। कितना बार कार्बन है? 3, 1 2 3। समझ जाओगे ना, कार्बन लिखा हूं मतलब यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी, और उसके साथ कौन जुड़ा? ब्रोमीन है। अरे यार एक मिनट, यहां तक समझ में आया ना? देखो ब्रैकेट, देखो जिस जिस कार्बन के पहले ब्रैकेट है उस वाले कार्बन पर सभी जुड़ा रहेगा। जैसे इस कार्बन के बाद ये वाला कार्बन है ना, ये कार्बन हुआ, कितना बार कार्बन है? 3 बार, तो 3 बार उसके साथ कौन जुड़ा है? ब्रोमीन। अब देखो मैं ना इसका डायरेक्टली मैकेनिज्म बता देता हूं निकालकर। शांत 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 सुनो, क्रिया विधि समझो। क्या बताया था? सबसे पहले कौन टूटता है? RH एल्किल हैलाइड। कैसे टूटेगा? R+X-। तीव्र है कि मंद? मंद मतलब धीमा गति ना। ये कैसे टूटता है? धीमा गति। देखो R+ में टूटा है और X- में, तो सेम यहाँ टूटेगा। कार्बन 1 2 3, सॉरी आया। ये क्या है हमारा? कार्बोकेटायन, धनायन, प्लस ब्रोमीन अलग हो जाएगा क्या? समझ? अरे ये डे हटा दूंगा, ये ले आया। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या चीज है, ऐसा मत लिखना। कार्बन है, इसके साथ कितना कार्बन और जुड़ा है? 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। इस पर क्या है? प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन है। समझ में? फर्स्ट स्टेप में यही होता ना, RH रहता है, R+ में टूटता है और X- में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बताओ तुम? क्या करता है? OH वाला आ जाता है न्यूक्लियोफाइल, इस पर आएगा, क्या करेगा? सीधा इस पर अटैक करेगा और उसकी जगह पर जाकर जुड़ जाता है। क्या बनाया? कार्बन है 1 और इसकी जगह पर कौन आ गया? 1 OH। समझ में? लास्ट में देखो यही उत्पाद बनता है, प्रतिस्थापी उत्पाद। क्या था? ये लाइन आया। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म था, इसके पहले बताया था। RH रहता है एल्किल हैलाइड, R+ में टूटता है और X- में, यही है कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? जो R+ रहता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल। किया था तो क्या बनाया था? प्रतिस्थापी उत्पाद। ये देखो ना, वही तो जुड़ा है। ये हो गया हमारा R ग्रुप, यही तो है। कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसके साथ जुड़कर गया OH। ये हो गया R और ये न्यूक्लियोफाइल आया। समझ में आया? ये कैसे होगा? धीमा गति से होगा और ये तेज गति से होगा।
और दोनों का ये रहा, कैसे मिक्स हो जाएगा? क्यों मिक्स होगा? समझ में आया? अच्छा, इसका नाम बता सकते हो क्या है? देखो OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्टली और कितना कार्बन जुड़ा है? 3, तो ये कितना डिग्री? 3 डिग्री। और इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल। और OH जुड़ा इसलिए OH जुड़ा इसलिए क्या होगा? तो 3 डिग्री ब्यूटाइल OH के लिए क्या यूज करते हो? एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। समझ में आया? अच्छा सुनो ध्यान से, इसकी क्रियाशीलता का क्रम याद रखना। क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको? स्थायी। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। समझ में आया? उसके बाद आ जाएगा हमारा CH3X। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा का पूरा SN1 था। अब बचा SN2। मार्कर ये गया यार। चलो SN1 को बताओ तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड रहता है, एक अणुक है कि द्विअणुक? एक अणुक। R टूटेगा और X माइनस, मतलब हेलोजन। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो कार्बोकेटायन R प्लस रहता है ना, उसी में क्या जुड़ जाता है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब जिस न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया की दर हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करे, पिछली बार किस पर निर्भर किया था? हेलोएल्केन पर, इसलिए लिखा हुआ था ना, सिर्फ हेलोएल्केन पर निर्भर करता है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी दर सिर्फ हेलोएल्केन पर निर्भर करे वो क्या कहलाएगा? SN1। और ऐसा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया की दर हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करे वो क्या कहलाएगा? SN2। SN2 मतलब 2 पर निर्भर, SN1 मतलब 1 पर निर्भर। SN1 मतलब 1 पर निर्भर यानी कि हेलोएल्केन पर, SN2 2 पर निर्भर यानी कि हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर किया? हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर किया है। तो दर RX ये हो गया हमारा हेलोएल्केन और एक आ गया न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन लिखवा देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। OH माइनस रहता है क्या? OH पर किसके साथ क्रिया करवाएगा? अरे OH या HO इस तरह से क्यों लिखे बताऊंगा अभी समय। ठीक, मैं तो रुको ना, इसको मैं अंत में बताऊंगा पूरा समझाकर, इसको लिखवाने का तरीका। मिटाना मत, गलत मत करना, लिख लियो तो। चलो समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो सीधा। जैसे मैं ले लेता हूं CH3 और X। CH3X क्या है? 1 डिग्री है क्या? मिथेनॉल। मिथेनॉल होगा? इथेनॉल होगा? X लगा है तो कैसे ऑल बोल सकते हो? OH कहाँ है? रख लोगे सीधा। हेलोएल्केन क्या पढ़ रहे हो? समझ नहीं आता। देखो ये आ गया, ये रहता है किसमें? प्लस में, और ये किसमें रहता है? माइनस में। समझे? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ क्रिया करवा दे, जैसे कि OH हो गया, इन द प्रेजेंस क्या करें? एसीटोन ले लें। एसीटोन CH3CO CH3। ये रिएक्शन हमने पहले कर रखा है। अगर इस तरह से हुआ तो बनेगा क्या चीज जानते हो? ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, ये अटैक करेगा सीधा इस पर, क्या बना देगा? CH3OH बन गया मिथेनॉल। और कौन अलग हो गया? X माइनस अलग हो जाएगा, उसको छोड़ दो OH का। इसके साथ तो कोई भी ले सकते हो ना, के की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो। यहां तक समझ में आया? ये बनेगा मिथेनॉल। क्लियर हुआ? अब देखो इसका ये निकालो मैकेनिज्म। अच्छा ये बताओ मुझे, इसके पहले हमने SN1 पढ़ा था, कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ था? 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। ये सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। समझो ध्यान से,
लिखना बंद करो पहले। यहाँ क्या होगा, क्या लिए हैं, CH3X, CH3X। ये हो गया कार्बन। एक बार हाइड्रोजन, इसको इस तरह से दर्शाओ, एक बार H और ये इस तरह से होगा, एक बार H। देखो इसको ना क्रियल कार्बन में ही दर्शाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें दर्शा दिया, चलेगा। ये हो गया H, कितना हुआ, 1 2 3, और इसके साथ जुड़ा कौन है, X। कौन जुड़ा है, X। समझ में आया। अब ये जानते हो ना, इस पर कैसा रहता है, आंशिक रूप से नेगेटिव, और इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव रहता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, इसके कार्बन को क्या मतलब, इसके बॉन्ड को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अब जो OH है, OH, ये इससे डायरेक्टली नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि इस पर क्या है, माइनस है, और इस पर भी क्या है, माइनस। वो रिपल्शन कर देगा, इसको दूर फेंकने का प्रयास करेगा, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। ये क्या है, 1 डिग्री है। अरे यार देखो क्या कहां पहुंचा था, पूरा खराब हो गया लाइट के चक्कर में। देखो ये 1 डिग्री है ना, क्या क्या किया, ये माइनस है, इस पर भी माइनस है, ये डायरेक्ट क्या कर देगा, इसको रिपल्शन कर देगा, हटा देगा। यहां पर हमने जैसे पिछली रिएक्शन में क्या लिए थे, H2O लिए थे, वो क्या था, वीक था, और ये क्या है, OH यहाँ पर स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, इसलिए क्या करेगा, इसके साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ पाएगा, पीछे से अटैक करे। तो इस कंडीशन में बनेगा क्या चीज, देखो ये हो गया कार्बन, जहां पर आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसको ये डॉट डॉट करके दर्शाओ इस तरह से, और इसके साथ कौन जुड़ा है, एक बार हाइड्रोजन। अब देखो यहां से इसका बॉन्ड थोड़ा थोड़ा करके टूटेगा, माइनस है, ये इसके बॉन्ड को इस तरफ खींचेगा थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ही ये इस तरफ इसके बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट किया, वो आएगा, जान गया ये हट रहा है यहाँ से, इसके पास पीछे से अटैक करेगा, सामने से नहीं, तो इसलिए इसके साथ इस तरह से जाएगा। कौन आया, H, OH। समझ में आया। लेकिन ये 1 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये बना देता है संक्रमण अवस्था। क्या हो जाएगा, संक्रमण अवस्था। इसी को बोलते हैं पश्च। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, पीछे से अटैक किया, सामने से तो कर नहीं पाया। अब ये स्टेबल तो है नहीं, स्थायी है नहीं, जैसे जैसे ये थोड़ा सा इसके बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, टूटते हुए जाएगा, और ये इधर जुड़ते हुए जाएगा। समझ में आया। तो अब लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसके बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो X अब क्या हो चुका, अलग हो गया, पूरी तरह से खींच दिया, बनकर बाहर, और पीछे से इसकी जगह अब जुड़ कौन गया, OH। इसकी जगह पर आ कौन गया, H, H, 1 2 कितना हुआ, 1 2 3 और 1 4। समझ में आया कि नहीं, आप क्लियर हुआ, इस तरह से दर्शा देना। क्लियर हुआ। देखो ये बताओ, SN1 में हमने कितना डिग्री यूज किया था, 3 डिग्री कार्बन। SN2 में कितना डिग्री आया, 1 डिग्री कार्बन पर, कितना डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री वाला पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा, और 1 डिग्री यहाँ पर ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो एक बार और संक्रमण अवस्था दर्शाएगा तभी ये बन पाएगा, एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया। उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल में क्या यूज किया, H2O, और इसमें क्या आ गया, OH आ गया। उसमें वीक था जो न्यूक्लियोफाइल लिए थे, और इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया। हो गया, लिख लो इसको। अच्छा ये बताओ, यहां पर जैसे CH3 लिए हो ना, CH3X, CH3X, ये ज्यादा स्टेबल है क्या, ज्यादा स्टेबल नहीं है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इस तरह से इस पर प्लस चार्ज आएगा नहीं, और ये पिछली बार के जैसे इससे डायरेक्ट OH जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 डिग्री क्या है, बहुत ही कम स्थायी है, 1 डिग्री क्या है, बहुत ही कम स्थायी है, इसलिए जुड़ नहीं सकता। इसलिए यहां पर कार्बन का फॉर्मेशन संभव नहीं है, कार्बन का फॉर्मेशन संभव नहीं है, इसलिए ये 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री SN1 अभिक्रिया दर्शाएगा नहीं। समझ में आया। 1 डिग्री बहुत ही कम स्थायी है, कार्बन का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, उस पर प्लस वाला आ नहीं पाएगा, कार्बोकेटाइन बना नहीं पाएगा, इसलिए SN1 बना नहीं पाएगा। समझ में आया, लिख लो इसको।
ये मैं ऊपर का पेपर में लिखोगे कैसे, उसके लिए छोड़ा था, देखो। अच्छा, और इसमें भी ये क्या है, स्लो रिएक्शन है ना, बहुत धीमे धीमे इसको खींचा है, और ये क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आया? इसका बॉन्ड एक साथ तो खींचा नहीं, धीरे धीरे करके हुआ, इसलिए स्लो रिएक्शन दर्शाएगा, और उधर फास्ट। देखो एग्जाम में लिखोगे तो यहां तक लिखना, उसके बाद इसका मेन रिएक्शन दर्शा देना। क्या होता है, HO है हमारे पास, OH, इस पर कैसा रहता है, माइनस रहेगा ना। किसके साथ क्रिया करवा रहे हो, RX के साथ। ये दर्शाए ये स्लो है कि फास्ट, स्लो। पहले क्या बनाता है, संक्रमण, HO इधर से जुड़ता है, पूरी तरह से जुड़ता है क्या, नहीं, और ये पूरी तरह से हटेगा भी नहीं। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या दर्शाएगा, सीधा फास्ट हो जाएगा ये रिएक्शन, और अंत में क्या जुड़ जाएगा, HOR, और X क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया? ये रिएक्शन एग्जाम मतलब पेपर में लिख लेना, SN2 की परिभाषा बताना, इसको लिखना, तब ये वाला रिएक्शन दर्शा देना, और एग्जाम्पल करके ये पूरा लाइन लिख लेना। समझ में आया? क्या क्या लिखना है, क्या हुआ, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे अभी तो बताया, SN2 लिखोगे क्या चीज, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया की दर हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तब ये लाइन लिख लेना, उसके बाद इसको लिखना, तब ये पूरा लिखना। आया?